हमारे बड़े लोगों को ना एक हमेशा गलत फहमी रहती है कि जी इमरान खान की वजह से फलां बंदा पॉपुलर हो गया या फलां बंदा इमरान खान की वजह से उसका नाम बन गया। अगर तो इन्होंने शौकत आनंद बनाया है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, अगर इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है तो 1998 में बन जाते वजीर आज़म। इनको किसने रोका था? आपका बयानिया ये था कि जी मैं पाकिस्तानी रियासत के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हूँ, मैं मेरिट लेकर आऊंगा, बाहर से लोग पाकिस्तान नौकरियां करने आएंगे, जो मैं बात करता हूँ वो मैं पूरी करता हूँ, मेरे पास मुल्की मसाइल का हल है। आपने कहा था कि जी मैं 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर दूंगा। किधर है वो 1 करोड़ नौकरी? वो 50 लाख घर किधर है? 2018 के बाद हुकूमत में आके उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा अपने दिमाग को बंद कर चुका है जो इनकी हिमायत कर। मैं पीटीआई के काउंटर नजरिए पे हूं ना, मेरे लिए वो लत लगाना कोई मुश्किल नहीं। जो ये कर रहे हैं ना, वही सेम चीज अगर मैं इनके साथ करना शुरू कर दूं, यकीन माने मेरे लिए ये चुटकियों का खेल है कि मैं ये पूरे के पूरे लोगों को डाइवर्ट कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। आज पॉडकास्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। बयानियाँ बनाना और बयानिए को डाउन करना इनको आता है। डॉक्टर फरहान विर्क किसी तारीफ के मुताज नहीं। जो हमारे कारी, हमारे में देखने वाले सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो इनकी शख्सियत से, इनके ख़यालात से आगाह होंगे। और इमरान खान साहब भी इनको ज़ाती तौर पे जानते हैं, कैदी नंबर 804। उस हवाले से पूछूंगा इनसे। और नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं डेली, और सोशल मीडिया पे पाबंदियों के हवाले से भी नए कानून साजी भी हो रही है। आजकल नेट स्लो डाउन है, उसके क्या मसाइल हैं, इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने वक्त दिया अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के। आप ये बताएं कि आपने बड़ा किरदार अदा किया एक ज़माने में पीटीआई को सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम में मुतारफ़ कराने में, इमरान खान साहब का बयानिया आगे बढ़ाने में। तो क्या आप को अब अपने ज़मीर से मुतमईन हैं, या कोई शर्मिंदगी होती है, या मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आप महसूस करते हैं कि यार गलती हो गई कि मैंने एक ऐसी सियासी जमात को सपोर्ट किया जो इस वक्त अब उस सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसा तरीका इख्तियार किया कि पाकिस्तान में अब कोई भी महफूज नहीं है? देखिए सर, मैं सबसे पहले ना एक चीज़ वाजे करना चाहता हूँ। हमारे बड़े लोगों को ना एक हमेशा गलत फहमी रहती है कि जी इमरान खान की वजह से फलां बंदा पॉपुलर हो गया या फलां बंदा इमरान खान की वजह से उसका नाम बन गया। इमरान खान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, बिल्कुल। तो ये 1998 में क्यों नहीं हुकूमत में आ गए? ये 2002 में क्यों नहीं हुकूमत में आ गए? ये मतलब उसके बाद जब भी इलेक्शन हुए हैं, ये क्यों नहीं हुकूमत में आए? ये 2018 में जाकर इनको हुकूमत कैसे मिल गई? तो अगर तो इन्होंने शौकत आनंद बनाया है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, अगर इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है तो ये 1998 में बन जाते वजीर आज़म। इनको किसने रोका था? तो ये जो वर्कर हैं पार्टी के, जिसमें मैं हूं, हमारी तरह के बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपने दिन रात खून पसीने इनको दिए है, उनकी बदौलत ये बंदा इस मुकाम तक पहुंचा। तो हमने जब आपकी सपोर्ट की थी तो उस वक्त आपका बयानिया क्या था? आपका बयानिया ये था कि जी मैं पाकिस्तानी रियासत के साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हूं, मैं मेरिट लेकर आऊंगा, बाहर से लोग पाकिस्तान नौकरियां करने आएंगे, जो मैं बात करता हूं वो मैं पूरी करता हूं, मेरे पास मुल्की मसाइल का हल है। अब मुल्की मसाइल का आपका क्या हल है? आपने कहा था कि जी मैं 50 लाख, मैं 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर दूंगा। किधर है वो 1 करोड़ नौकरी? वो 50 लाख घर किधर है? आपने बोला मैं वजीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। किधर है यूनिवर्सिटी? केपीके का खजाना खाली हो गया। जी। तो मतलब आपने जो बाहर से लोगों को नौकरियां करवानी थी वो जी आपने दोस्तों को उठा के लिया। मेरिट का जितना कत्लेआम तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले मेरिट का इतना कत्लेआम हुआ। हर सरकारी इदारे में इन्होंने प्रॉपर नौकरियां बेची। अब तो चीजें क्लियर आ रही हैं ना। वो अलीम खान साहब भी बोल चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर जी वो पैसे लिए जा रहे थे। उस्मान बुज़दार का क्या इनको नहीं पता? उस्मान बुज़दार का क्या मेरिट है? आप ये देख लेना, ऊपर वजीर आला का ही आपने मेरिट नहीं लगाया, तो नीचे आपने लोगों का क्या मेरिट रखना है? उसका मेरिट वो फर्क होगी थी ना। तो उसका मेरिट ये था कि जी 6 महीने पहले एक बंदा पीटीआई में आता है, उसको आप उठाकर वजीर आला लगा देते। आप ना लगाओ जहांगीर तरीन को वजीर आला, आप ना लगाओ अलीम खान को वजीर आला, आपको पार्टी का कोई यूथ का कोई वर्कर ही लगा देते। लेकिन हमें पता तो होता कि यार वो 10 साल से कोई काम कर रहा है, वो बेचारा वजीर आला लग रहा है। तो मेरे तो वहमो गुमान में ही नहीं था कि इन्होंने हुकूमत में आके जो काम किए हैं वो इन्होंने काम करने। मतलब ये जरूर था कि मुझे कोई ना 2018 से 1-1.5 साल पहले अंदाजा होना शुरू हो गया था कि यार ये बंदे की ना थोड़ी सी अजीबो गरीब किस्म की सोच है। लेकिन जो इन्होंने कर दिया 2018 के बाद हुकूमत में आके, उसके बाद तो मैं समझता हूं कि वो बंदा ज़हन अपने दिमाग को बंद कर चुका है जो इनकी हिमायत कर रहा है। आपके पास उसकी लॉजिक ही कोई नहीं। आप उस्मान बुज़दार को कैसे जस्टिफाई करते हो?
एक बंदा कहता है मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है, जाकर वो हाना काबा वाली घड़ियां बेचना शुरू कर देता। मतलब ये कोई करने वाली हरकत है। मतलब आप ये सोचें कि तोशाखाना से आपने डिनर सेट उठा लिए, यार आपके घर डिनर सेट नहीं 30,000 का है वो तो इन्होंने सर प्राइस, मैं कह रहा हूं 30,000 छोड़े 3 करोड़ बताएं। हाँ मुझे ये बताएं आपके घर डिनर सेट है या नहीं है? तो जो इमरान खान है उसके घर डिनर सेट होंगे या नहीं? तो इन्हीं तेनों की भुख पै गई सी कि तू जाके डिनर सेट चुकन लग पे यार। मतलब कुछ सोचने की बात है। फिर कहते हैं कि जी सिर्फ घड़ी चुराई वो और नहीं किया। यार घड़ी बुनियादी तौर पर आपकी सोच बताती है कि एक बंदा है ना, उसकी सोच का क्या लेवल है कि वो घड़ियां तक नहीं छोड़ा। नहीं तो कहने को तो आपके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस भी है ना, वो तो बड़े केसेस हैं। तो मतलब ये आपने नौजवानों के साथ धोखा किया, बच्चों की जिंदगियां तबाह की। तारिक साहब मुझे ये बताएं, मुझे याद है मैं पीटीआई दौर में कहता था कि मियां साहब की सियासत यहां है और अपने बेटे उन्होंने लंदन भेजे हुए। और इमरान खान जब अपने बेटे लंदन भेजता है तो मैं ही कहता था कि इमरान खान ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है कि अपने बच्चों को लंदन भेज दी। मतलब बात तो एक ही है था, लेकिन एक बंदा कुर्बानी दे रहे, एक बंदा। लेकिन क्या हिस्ट्री पता है ना कि नवाज शरीफ के बेटे क्यों लंदन? जी जी, मतलब वो तो सर देखें के दौर माशाल्लाह लगा, हसन नवाज तालीम हासिल कर रहा था, हुसैन नवाज यहाँ था, जब जिला वतनी हुई तो वो वहां चला गया। सर देखें, बात अल्टीमेटली ये है कि जो पीटीआई के साथ हुआ क्या वो मियां साहब के साथ नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है, हुआ है ना। मियां साहब की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई या नहीं गिराई? पीटीआई वाले यही कहते हैं 3 दफा गिराई ना। लेकिन मियां साहब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोले। मियां साहब ने पाकिस्तान की IMF डील कैंसिल नहीं करवाई। ठीक है, मियां साहब ने अपने फॉलोअर्स को यह नहीं बोला कि पाकिस्तानी फौज में उठ के हमला कर दो। मियां साहब के फॉलोअर्स सारा दिन अपने मुल्क को गालियां नहीं देते। मियां साहब के फॉलोअर्स ये नहीं कहते कि पाकिस्तान से जिंदा भाग जाओ जी, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, हमें वीजे लेने, हमने बाहर दौड़ने। मतलब ये आपकी क्या सोच है? बेसिकली लोग जब कहते हैं ना कि इमरान खान का नजरिया, वो नजरिया क्या है? वो सर सिंपल नजरिया है कि हुक्मरानी का हक सिर्फ इमरान खान को है, उसके अलावा किसी बंदे को हुक्मरानी का हक नहीं। आपका नजरिया सिर्फ ये एक लाइन है, आप खुद को धोखा देते हो, आप खुद को मुनाफकत में रखते हो जब आप ये बोलते हो कि जी इमरान खान आएगा तो मेरिट आएगा, फलाना आएगा, ये होगा, मुल्की मसाइल हल होंगे। आपका सिर्फ ये नजरिया है कि हुक्मरानी सिर्फ इमरान खान का हक है, उसके अलावा किसी का हक नहीं। बस ये नजरिया। फरहान साहब ये बताएं कि आजकल बहुत इशू है फेक न्यूज़, हकीकी न्यूज़ में कोई तमीज़ नहीं रही, तो अब इसका हल क्या नज़र आएगा कि फेक न्यूज़ जिस तरह से फैलाई जाती हैं? अभी बरतानिया वाला लेटेस्ट मामला है, लाहौर से एक आसिफ नामी शख्स गिरफ्तार भी हुआ है, तो बरतानिया में फौरी एक्शन भी हुए। पाकिस्तान में फेक न्यूज़ कोई देता है, किसी की इज्जतों को उछाल दिया जाता है, कोई क्या किसी की वो सूबाई वजीर की कोई वीडियो बना के जाली तस्वीर लगा दी जाती है, लेकिन एक्शन कोई नहीं होता। बरतानिया में फौरन एक्शन होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? ये वजह है। देखिए तारिक साहब, इसके ऊपर ना अब आप खुद साफ़ी हैं तो मुझे आपकी सहाफ़ती बरादरी के ऊपर ही सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा। इसमें देखें आम लोगों का कसूर नहीं है। बिल्कुल सही। मैं समझता हूं कि एक बच्चा जो 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, 24 साल का है, उसका कसूर नहीं है। जब आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी खुल के फेक न्यूज़ देंगे तो वो आम लोग क्या करेंगे? वो भी तो बेचारे यही करेंगे। अब आपका जो, अब मैं नाम ले सकता हूं अगर आपकी इजाज़त हो या नहीं? ले चले। ये इमरान रियाज है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर। पिछले 1.5 साल में उस बंदे ने इतनी जाली खबरें दी हैं कि मतलब सीरीज के साथ, तवातर के साथ फेक न्यूज़ देता रहा है कि मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं कि यार इस बंदे को लोग यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं ना। अब देखें कि ये पहले आदिल राजा के साथ मिलकर फेक न्यूज़ करते थे। बिल्कुल। दिसंबर 2022 का इनका ट्वीट है, कहते हैं पाकिस्तानी फौज के 5,000 अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। 1.5 साल गुजर गया भाईजान, कितने इस्तीफे हमें दिखाओ। आज भी वो ट्वीट उनका मौजूद है उनके अकाउंट पे, जाके आप चेक कर सकते हैं। और कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हमारे वो बिलाल वर्क साहब थे, वो MNA थे, उनके हादसे में उनको एक्सीडेंट हुआ उनका, और उनकी तस्वीर लगा दी कि जी पंजाब पुलिस के तशद्दुद से उनका दोस्त है, मैं जानता हूं उनको, कि उनके ऊपर जी तशद्दुद किया पुलिस ने और उनकी जो सी आंख जख्मी हो गई। मतलब, और उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर माफी भी नहीं मांगते कि हमने जी झूठ बोला है तो हमें माजरत कर दें, या आप चले माजरत ना करें, आप तस्हीह कर देंगे यार मैंने ये बात ऐसे बोली थी, हकीकी न्यूज़ ऐसे है, तो चले इसको दुरुस्त कर। माजी में प्रिंट मीडिया था ना जी, कोई खबर अगर गलत किसी अखबार में आ गई, किसी कालम नवीस से भी गलती हो गई, हो जाए, वो इंसान है, हो जाती है, तो वो जब निशानदेही होती थी तो अपने कालम में माजरत करते थे, या जिस रिपोर्टर से गलती होती थी उसके अखबार में एक ऐलान छाया होता था कि ये गलती हुई है, हम इस पे माजरत खां हैं। तो सर एक और मैं आपको एक और मजे की न्यूज़ सुनाता हूँ ना। पिछले दिनों उन्होंने वीडियो बनाई जब ये इद्दत केस चल रहा था, तो वीडियो में कहती हैं कि जी ये ओम चौधरी साहब जब अदालत में पहुंचे
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बाद ना मुफ्ती सईद भी आ गए। तो एक बंदे ने ना मुफ्ती सईद के कान में सरगोशी की कि जी ये है ओन चौधरी, वो जो एक लंबा सा बंदा आएगा ताकि आपको गलती ना लगे पहचानने में, जब जज आपसे पूछेगा कि वो उस बंदे का हुलिया ही है। और इस खुदा के बंदे ने इमरान खान के निकाह की तस्वीरें नहीं देखी जिसमें ओन चौधरी मुफ्ती सईद के पीछे खड़ा है बतौर गवाह मौजूद है, और आप डिटाई के साथ ये झूठ बोल रहे हो। और मिलवाने वाला है और निकाह के इंतजाम करने वाले। अब फिर अभी आपको रिसेंटली एक खबर देता हूँ, ये 3 दिन पहले की बात है कि इमरान रियाज कहते हैं कि जी 17 टेक्सटाइल मिल जो सी है वो बंद हो गई है, एम्प्लॉयज उन्होंने निकाल दी है। और परसों की बात है कि उनका जो सीईओ है उसका वो आके बेचारा वीडियो डाल रहा है, मैंने खुद देखी उसकी। जी जी, वीडियो में आके वो बेचारा कह रहा है कि यार मैंने कोई नहीं एम्प्लॉयज निकाले, मैं सिर्फ कंपनी को अपग्रेड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े दिन के लिए ताकि हम बाद में इसको मजीद बड़े लेवल पर अपग्रेड कर सकें। तो आप इतनी डिटाई के साथ फेक न्यूज, और देखिए तारिक साहब, देखिए फेक न्यूज का भी एक तरीका है। एक ये है कि आपकी फेक न्यूज जो सी है एक महसूस सियासी जमात की हिमायत करे, कि आपने फेक न्यूज डाली, लेकिन आपकी फेक न्यूज का मतलब है कि आप तहरीक इंसाफ की हिमायत करो। ठीक है यार, कर लें, आप एक साफी हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस पीटीआई की है, वो आपको देखेगी। चले मैं समझता हूं कि ठीक है आपने ये कर दिया, हालांकि वो भी गलत है। दूसरा ये कि आप ऐसी फेक न्यूज डाल रहे हो जिसका निशाना पाकिस्तान है, कि अब जब आप सितारा टेक्सटाइल मिल के ऊपर एक जाली खबर डाल रहे हो तो उससे डैमेज कोई हुकूमत को तो नहीं पड़ रहा, सबसे ज्यादा डैमेज तो पाकिस्तान को पड़ रहा है, मईशत और मजदूर को पड़ रहा है। आपके मुल्क में कोई बंदा मतलब फंस गया, बाहर एक इन्वेस्टर बैठा है कैनेडा में, वो कह रहे कि यार मैं पाकिस्तान में 150 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री खोलता हूं टेक्सटाइल की, वो इमरान रियाज की खबर देखता है, मुझे बताएं वो फैक्ट्री लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो क्या ये चीज जो सी है सबसे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं? तो इस तरीके से फेक न्यूज डाल डाल के लोगों के दिमाग खराब कर दिए गए हैं। अब इसमें सर इसका एक साइंसी एस्पेक्ट आ जाता है, इसके एक नफ्सियाती एक इसकी बात आती है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि सर हम जब सिगरेट कोई आम आदमी पीता है, सिगरेट में होता है निकोटीन आपके दिमाग में जाता है, दिमाग में जाकर वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहा जाता है डोपामीन। ठीक है, अब ये जो डोपामीन केमिकल है, ये जब हमारे दिमाग में रिलीज होता है तो ये क्या करता है कि हमारे दिमाग को एक्साइटमेंट या आपको ये कैफियत देता है कि आपको कोई खुशी मिली है या खुशखबरी मिली है। तो जो लोग बार बार सिगरेट पीते हैं तो वो क्या होता है कि उनको ना लगता है कि यार हमें को खुशखबरी मिल रही है, तो इसलिए ना उनको लत लग जाती है, वो करते रहते हैं। ये डोपामीन उस वक्त रिलीज होता है नफ्सियाती तौर पर जब आप ये फेक न्यूज देते हो जिसमें आपने सेंसेशनलिज्म का कोई एलिमेंट क्रिएट किया हो, कि आप कहते हो कि इमरान खान 14 अगस्त को रिहा हो रहे हैं। आपने सुना ही होगा ये पीटीआई के अपने बड़े बड़े वीलॉगर्स उठ के कह रहे हैं कि 14 अगस्त को इमरान खान रिहा हो रहे हैं। ये क्यों डेटें दे रहे हैं? ये जब बोलते हैं ना कि 14 अगस्त को इमरान खान रिहा हो रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर पीटीआई के फॉलोअर्स से वही डोपामीन निकलवाते हैं उनके दिमाग से, उन पे वही असर होता है जो एक सिगरेट नोश को सिगरेट पीते हुए असर होता है। अब क्या होता है कि जी 14 अगस्त आ जाता है, इमरान खान रिहा नहीं होते, लेकिन वो लोग 14 अगस्त तक बराबर इनकी वीडियोस देखते रहते हैं कि यार 11 अगस्त को क्या हो रहा है, 12 अगस्त को क्या हो रहा है, इवेंट्स को फॉलो। अब जैसे ही 14 अगस्त आता है तो वही बंदा जिसने 14 अगस्त का ऐलान किया है वो कहते हैं जी अब 27 अगस्त को आर या पार हो जाएगा। तो मतलब ये कि उसने कहा कि जी अगले 12 दिन में मुझे देखो, तो अब जब 27 अगस्त आएगी तो उसके बाद वो जी को नई फुलझड़ी छोड़ देंगे। तो आम लोगों के दिमागों के साथ आप खेल रहे हो, बेसिकली आप उनके साथ नफ्सियाती तौर पर। अब देखिए जो एक सिगरेट नोश होता है लॉन्ग टर्म में आपको पता है उसके जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं, उसकी ज़हनी कैफियत क्या होती है। मैं तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत के बहुत से लोगों से मिला हूं, मैं भी आजकल मीडिया से वाबस्ता हूं। यकीन माने मुझे उन्हें देखकर परेशानी होती है कि यार वो किस एक मेंटल हालत के ऊपर चले गए। और इसमें इन वीलॉगर्स अकेलों का कसूर नहीं, इमरान खान की भी अगर आप स्टेटमेंट चेक करें, आप सीरीज के साथ देखें ना, 1 मिनट में और होती है, दूसरे मिनट में डिफरेंट होती है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ, अभी आप सुनते जाएं। देखें जो डोपामीन रिलीज करने का तरीका है, आपने सेंसेशनलिज्म क्रिएट करना है, आपने ऐसी खबर देनी है कि अगला बंदा परेशान हो जाए। तो अब इमरान खान की स्टेटमेंट सुनते जाएं, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान 1971 की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान 6 माह में डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे, पाकिस्तान में इनकलाब आने वाले, बांग्लादेश चले, पाकिस्तान अब शेख मुजीब की तरफ चला जाएगा, और फिर पाकिस्तान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होगा, लोग बांग्लादेश में। ये जितने भी बयानिए हैं, ये जितने भी बयानात हैं, वो सारे के सारे लोगों के दिमाग से डोपामीन का एहराज करवाते हैं। अब इसमें भी एक मसला है। अब तारिक साहब होता क्या है, एक बंदा दिन के फर्ज किया मैं आपको कहता हूं कि रोजाना 5 सिगरेट पीता है, तो वो 3-4 दिन जब 5 सिगरेट पिएगा तो छठे दिन उसका दिल करेगा मैं 7-8 सिगरेट पीऊं, क्योंकि आपको दिमाग को वही
लिमिट बढ़ाने के लिए सिगरेटों की तादाद वक्त के साथ बढ़ानी ये पड़ती है। नॉर्मल सिगरेट होता है या डिफरेंट नहीं, ये मैं नॉर्मल सिगरेट की आपसे ही बात कर रहा हूँ। डिफरेंट में भी है, यही फॉर्मूला होता है कि देखिए हमारा जो दिमाग, हमारा जो जिस्म है ना पूरे का पूरा, उसमें एक आदत है हर चीज के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। कई लोगों का आपने सुना होगा जी, वो शराब पीते हैं तो वो पहले जी 1 गिलास पीते हैं, वो कहते हैं जी मैं 1 से ज्यादा नहीं पीता, कुछ अरसे बाद 2 पे आ जाते हैं, फिर बोतलें पीते हैं। सिगरेट का भी यही होता है कि आप 1 सिगरेट पीते हो, 2 पीते हो, 3 पीते हो, बंदा शौकिया शुरू करता है, फिर बंदे को आदत हो जाती है, फिर बंदा पैक स्मोकर बन जाता है कि एक पूरा सिगरेट का पैकेट पीता है, फिर वो 2 पैक पीने लग पड़ता है, जिनको बहुत ज्यादा लत लग जाती है। तो अब होता क्या है कि हमारा दिमाग ना जैसे आहिस्ता आहिस्ता उस चीज के साथ एडजस्ट करना शुरू हो जाता है। फिर अगर आपको पहले जितनी खुशी हासिल करनी है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने दिमाग को पहले से बड़ा स्टिमुलस देना है। कि आप एक टाइम पे 1 सिगरेट पी रहे थे तो आपको ये असर हो रहा था, कुछ अरसे बाद आपको एक टाइम पे 3 पीने पड़ेंगे ताकि आपको वही असर पड़े। तो अब इमरान खान की आप स्टेटमेंट्स चेक करें कि पहले छोटी स्टेटमेंट्स थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई 1971 पे आ गए, शेख मुजीब पे आ गए, बांग्लादेश पे आ गए, अभी हो सकता है कुछ अरसे बाद ये पख्तूनिस्तान का नारा लगा दे। माफी पे भी तो आए हुए ना, माफी तो इन्होंने करनी है लेकिन वो अपने फॉलोअर्स के लिए तो नहीं ना मांगेंगे, वो तो खुफिया मांगेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे कि इनको पता है कि मैंने अपने लोगों को एक लत लगा दी। मोटिवेट कैसे रखना? जी मतलब अब देखिए तारिक साहब, मैं पीटीआई के काउंटर नजरिए पे हूं, मेरे लिए वो लत लगाना कोई मुश्किल नहीं। जो ये कर रहे हैं ना वही सेम चीज अगर मैं इनके साथ करना शुरू कर दूं, यकीन माने मेरे लिए ये चुटकियों का खेल है कि मैं ये पूरे के पूरे लोगों को डाइवर्ट कर दूं।